गीता क्लास चल रहा था। 27 फरवरी 1966 रविवार को छठे पेज के मध्य में बामदेव की वाणी चल रही थी, जहाँ बोला है रहने के स्थान को ये सन्यासी भगवान कहते हैं। तो सिर्फ आत्माओं के रहने के स्थान को ही याद नहीं करना है, घर को ही याद नहीं करना है, घर में रहने वाले बाप को याद करना है। अर्थात निराकार बाप को तो याद करना है, निराकारी धाम में याद करना है। और निराकारी धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जरूर ब्रह्मा नामधारियों में कोई परम ब्रह्म है जो निराकारी स्टेज वाला होगा। जिसमें बाप रहेंगे। वो सन्यासी तो ब्रह्म को ही बाप समझ लेते हैं। ब्रह्म में बाप आए हुए हैं। अच्छा, तुमको कहते हैं तुम घर को याद करो और बाप को याद करो। तो बाबा पहले घर को याद करूं या बाप को याद करूं? पहले किसको याद करूं? नहीं, पहले बाबा को याद करो, क्योंकि वो तुमको घर का रास्ता बताते हैं। और बाबा किसे कहा जाता है? जो साकार है वो साकार भी ब्रह्मलोक की समान निराकारी धाम हो जाता है। वो तुमको घर का रास्ता बताते हैं। चित्र है ऐसा। जो रास्ता बताने वाला है? नहीं, झाड़ में ऊपर ध्यान से देखा
नहीं देखा? क्या देखा? तो मुझे याद करो। तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे या कुछ और बनेंगे? अगर सिर्फ घर को याद करेंगे, जैसे सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा एक भी पाप नहीं कटेगा। हद के सन्यासी भी हैं और बेहद के सन्यासी भी हैं। तो किसको याद करते हैं? है? ब्रह्मा को याद करते हैं ना। तो तुम मुझे याद करना। तुमको कहते हैं कि सिर्फ घर को याद न करो, नहीं, बाप को याद करो। कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारा जो पाप का बोझा है ना कट जाएगा। पाप का बोझा कट जाता है, तभी मुझे कहते हैं पतित पावन। अभी विचार करो कि पतित पावन कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। किसको? एक को या दो को? दो को। ये परम पिता परमात्मा, ये दो है या एक है? तो रूह है। सिर्फ रूहानी स्टेज वाला। तो अभी ये कैसे पतित से पावन करते होंगे? इस बात को कोई समझते होंगे? अभी तुम समझ सकते हो। दुनिया में कोई कुछ भी नहीं समझ सकेंगे कि बाबा सर्व का सदगति दाता पतित पावन ये सर्व को कैसे पावन बनाता है। सूर्य क्या करता है? सूर्य खुद जलता है और सारी दुनिया को रोशनी देता है। नहीं, जलता है ना। क्षमा जलती है, रोशनी देती है।
तो एक तो जलते हैं, दूसरों को बैठ करके योग सिखलाते हैं। क्योंकि उनको आना है। इसको नहीं कहा। इसको आना है ये नहीं कहा। क्या कहा? इनको आना है। स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है पहले, जिसमें तुम भारतवासी बच्चे रहेंगे तो जरूर भारत में ही तो आएगा ना। तो देखो अभी बाबा आया हुआ है, और तुम शिव जयंतियां मना रहे हो। परंतु इसका ख्याल नहीं करना चाहिए कब आया। ऐसे क्यों बोल दिया? बाबा आया हुआ है तो कब, कोई टाइम होगा ना निश्चित, जब आया। कोई बच्चे की जयंती मनाते हैं तो आने की तिथि तारीख टाइम होता है ना। परंतु तुमको ख्याल नहीं करना चाहिए कब आया। क्यों नहीं ख्याल करना चाहिए? इसलिए कि वास्तव में अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आया है, गुप्त पार्ट बजा रहा है। यह प्रत्यक्ष आया हुआ है। बच्चा भी पहले पेट में गुप्त होता है, गर्भ तो गुप्त होता है ना, बाद में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो इसका ख्याल अभी नहीं करना चाहिए कब आया। अभी कब आया? ये कोई कृष्ण का थोड़े ही वो जन्म देते हैं। घड़ी लेकर के देखें भाई, देखें अभी 12:01 हुआ है, जन्म हुआ है। अभी तो शिव बाबा ने प्रवेश किया है। बच्चा भी पहले प्रवेश करता है कि जन्म लेता है? पहले प्रवेश करता है। तो अभी शिव बाबा ने प्रवेश किया है। तो बच्चा जब प्रवेश करता है तो पता चलता है कब आया, गर्भ में कब आया। कैसे मालूम पड़े कब आया? कभी कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत कुछ साक्षात्कार होते रहे, ये होते रहे, हम क्या समझें। जब समझाने लगे तब भी पूरे नहीं समझते थे कि क्या बात है। इतना दिन लगा है तुमको। पहले तो हमारे पास वो ही था
जो सर्वव्यापी कहा जाता है। ऐसे तो नहीं कहते थे। ये सर्वव्यापी क्या है? हम फिर भी सर्वव्यापी कहते थे। जैसे न भक्ति मार्ग वालों ने सर्वव्यापी की गांठ बांध ली है ना, ये गांठ टूटती ही नहीं है। हमको सर्वव्यापी की बात आहिस्ते आहिस्ते टूट करके बहुत समय के बाद मालूम पड़ा कि बाबा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा भी दिन प्रतिदिन बहुत गुह्य बातें सुनाते रहते। और ऐसी बातें समझाते हैं जो कोई भी पत्थर बुद्धि, अहिल्या, कुब्जा, गणिका वो भी समझ जाए। सत्ताईस 266 की वाणी का 7वां पेज। ये सन्यासी और बड़े बड़े आदमी लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। क्या है? कि भगवान बाप कब आया? जो धनवान है, बहुत पड़े हुए हैं ना, तो बाप समझाते हैं पढ़ा हुआ तो ये भी है ना। बाबा समझा रहे हैं कि इसने भी बहुत शास्त्र पढ़े हैं और गुरु भी बहुत किए हैं। तो ये पूछते हैं बाबा ये गुरु गुरु सब छोड़ देवे? अरे उन्हें न छोड़ो, पकड़े रहो। फिर क्या होगा? तुमको मेरे से वर्षा नहीं मिलेगा। ये बाबा कहते हैं कि अभी जाना है तो आशिक जो आधा कल्प के, तुम सतयुग और त्रेता में आशिक नहीं थे। वहां तुम कभी भी बाबा माशूक को याद नहीं करते थे। ये बात समझते हो ना बरोबर? सुख में तुम सिमरन नहीं करते थे। हे आत्माएं, जब तुम सुख में थे तब तुम आशिक और माशूक की बात ही नहीं थी। अभी जब दुख में हो तभी होती है आशिक और माशूकों की बात। हे बाबा, हे सब आशिकों का एक माशूक, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक है ना। वो बाप भी एक है, टीचर भी एक है। तो कहते हैं बाबा आओ,
अभी आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, क्योंकि पतित बन गए हैं। कैसे बन गए हैं ये कोई नहीं जानते। किसने पतित बनाया कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं पतित पावन। पावन थोड़े ही होते हैं। अरे हे राम जी, ये संसार तो बना ही नहीं है। राम जी के ऊपर ज्ञान का सारा चर्चा चला। राम जी को यहाँ प्रजावत्सल दिखाई दिया। अभी ये कथा झूठी हुई ना, कि संसार बना ही नहीं, ये दुनिया है ही नहीं। देखो, राम की सीता चोरी हुई पड़ी, क्या हुआ? यार ये भी कोई बात है कि संसार बना ही नहीं। मनुष्य जो कुछ संकल्प करते हैं उनके लिए वो ही दुनिया है। अपने अपने संकल्पों की दुनिया है, ऐसे कह देते बस। सो हम भी परमात्मा है। जो संकल्प करे वो ही बनना है। जितना चाहिए उतना शरीर लेवे न लेवे, पत्थर लेवे, कच्छ लेवे, मच्छ लेवे, ये सब उनकी लीला है। लीला ही लीला है। जहां देखो वहां लीला ही लीला। आहा, उन्हीं की लीला। बस ऐसे कह करके हंसते रहते हैं। लीला ही लीला है भगवान की। बस बता दिया। अभी मेरी लीला है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। शिवो हम अनेक मत है ना। अरे ये ढेर के ढेर मत, एक मत नहीं समझो। एक बाबा साईं है, नहीं मैं बाबा साईं। ब्रह्मा है, पारसी, हिंदू, मुसलमान, जो भी जात वाले हैं, गुजराती, मराठी, सबके पास साईं बाबा है। कोई न कोई है, कोई न कोई किस्म के। क्योंकि सब धर्मों में बाबा साईं की कंपटीशन चलती है ना। नहीं, साईं बाबा तो सबका एक है। वो बैठ करके तुम बच्चों को बड़े प्यार से, प्रेम से समझाते हैं। मैं तो आता हूं ना,
मैं मुसाफिर हूं ना, और एक ही मुसाफिर जो मैं आता हूं, और एक ही मुसाफिर के लिए सभी सजनियां। लेकिन ये सजनियां छी हो गई। मैं आया हुआ हूं, तुमको गुलगुल करके वापस ले जाता हूं। कहां ले जाता हूं? सुखधाम में। सुखधाम में ले जाता है कि शांति धाम में ले जाता है? एक मुसाफिर वो हमेशा गोरा, तुम सब कालों को गोरा बनाने के लिए आया है। सजनिया हो ना, और वो एक ही साजन आया है। तुम सबको श्रृंगार करके ये जीवन मुक्त बनाते हैं। फिर तुम्हारी आत्मा भी पवित्र है, ये शरीर भी अच्छा गोल्डन एज, और मुसाफिर तो एक ही है ना। एक मुसाफिर कहो या ब्राइड ग्रूम कहो, आते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करके फिर सभी दुखों से छुड़ा देते हैं। फिर कभी भी तुम अमरलोक में दुख नहीं देखेंगे, सुख ही सुख, सुख, शांति, पवित्रता। बाकी जो सजनियां हैं, कौन? बाकी कौन है? जो स्वर्ग में नहीं आते हैं, उनका पुराना शरीर छुड़ाए करके अपने पास बिठाए देता हूं। कहां? शांति धाम में, जहां से फिर वो आएंगे। क्योंकि जब आएंगे तो पहले तो वो प्योर आएंगे ना। पहले पहले जो भी आते हैं, देखो बच्चा पैदा होगा, पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो, बुढ़ा होगा तमोगुणी, तो शरीर छोड़ देगा। दुनिया की हर एक बात ऐसे ही होती है। ये जगह भी ऐसे ही है। 100-150 वर्ष के बाद फिर ये पुरानी हो जाएगी। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, हमेशा 4 भाग होते हैं। तो ये दुनिया के भी 4 भाग हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, युग भी 4, और ये है लीप युग, धर्माऊ युग, कल्याणकारी मास। मास नहीं, युग कहो। अच्छा, अभी टाइम हुआ होगा, 8 बजा होगा। अभी समझते हो यहाँ कौन पढ़ाते हैं? आगे तुम जाते थे सत्संग में, ये भी जाते थे। कौन है?
तुम जाते थे, ये भी जाते थे, तो वहां सत्संग में मनुष्य पढ़ाते हैं ना, ये फलाना गुरु का नाम, ये कृपानंद, ये ज्ञानानंद, ये फलानानंद, वो पढ़ाते थे ना। अभी तो वो नहीं पढ़ाते हैं ना, अभी तो ये बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा, वो गुरु लोग नहीं पढ़ाते हैं। देखो वो नई बात हुई ना, जब बाप पढ़ाते हैं तो और क्या चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमपिता परमात्मा की, अब क्या परवाह। जब वो मिल जाता है तो फिर रोने करने की बात ही छूट जाती है। मिल गया, मिला कि नहीं मिला, अब रोते करते तो नहीं है, है? अरे कभी रोते हैं या नहीं रोते हैं? रोते हैं, तो मिला कि नहीं मिला। ऐसा क्यों है? नहीं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो सब कहेंगे मोहल्ले पड़ोस वाले, बच्चा आया। तो अभी शिव जयंती हुई या नहीं हुई है? अभी नहीं हुई। जब शिव जयंती ही नहीं हुई तो वो बाप आया कहां से? आए तो जो देखे जो सुने उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। कि उस समय भी रोना पीटना लगा रहेगा, हैं? तो देखो जब वो मिला तो फिर रोने करने की बात ही छूट जाती है। जिसका बाप ऐसा हो, जो बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो जिनको मिला उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है, अगर अतीन्द्रिय सुख का वर्णन पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं, पूछा जाता है क्या क्या चाहिए, वो सुख को सन्यासी तो कागविष्ठा समान कहते हैं। वो स्वर्ग के सुख जानते ही नहीं, कहते हैं वो कागविष्ठा समान है। और वो है तो निवृत्ति मार्ग वाले। तो 66 की वाणी का 8वां पेज। ये भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में किसने स्थापन किया होगा? गॉडफादर ने।
वो है प्रवृत्ति मार्ग और उनका वो है निवृत्ति मार्ग। तो धर्म ही अलग है। तुम्हारा अपना धर्म न होने के कारण तुम जाकर सन्यासियों को माथा टेकते हो। अभी तुम सन्यासी धर्म के तो हो ही नहीं। जब हो ही नहीं तो वो सन्यासी गुरु तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारा गुरु कौन होना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग वाला होना चाहिए या निवृत्ति मार्ग वाला होना चाहिए? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रवृत्ति मार्ग के लक्ष्मी नारायण बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो जब पति तो कोई पंडित है, यानी जो बाल बच्चे पैदा करते हैं, तो उनको गुरु कैसे कर लेते हो सन्यासियों को? वो तुमको सदगति तो नहीं देते हैं। और 2,500 वर्ष में सबकी दुर्गति होती आई है, जबकि वो खुद ही दुर्गति में है। तो वो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? तो तुम्हारी अंधश्रद्धा और नॉनसेंस बुद्धि है। ये तुम्हारी इतनी नॉनसेंस बुद्धि किसने बनाई? कहेंगे रावण ने, जिसको जलाते आते हो, परंतु ये मुआ जलता ही नहीं है। अच्छा, टोली ले आओ। अभी ये रावण की जो संप्रदाय है सारी जल जाएगी और दुनिया भी जल जाएगी, क्योंकि ये दुनिया तमो प्रधान होने के बाद बड़ी पतित हो गई है। और पतित दुनिया भी है, इसलिए शरीर भी पतित बनते हैं ना। तो वो शरीर भी ऐसे ही तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान, तो आत्मा भी तमो प्रधान। वहां स्वर्ग में दोनों ही सतो प्रधान, तो आत्मा भी तमो प्रधान, सतो प्रधान, दुनिया भी सतो प्रधान। तुम जब लक्ष्मी को पूजा करते हो, देखो घर को पोछी लगाते हो ना, झाड़ू लगा के पोछी लगाते हो ना, क्यों है? अरे सिर्फ पोछी लगाते हो, क्यों? इस सिर्फ पोछी क्यों लगाते हो? तो हम बरस बरस उनको बुलाते हैं। किनको? लक्ष्मी को पैसा लेने के लिए। है कौन से पैसे की बात है? तो अभी पोछी लगाई है या लगाना है? हैं? लगाना है।
फिर लक्ष्मी आएगी, है ज्ञान धन देने के लिए। अभी ज्ञान धन मिला नहीं है, मिला तो है लेकिन धारणा में नहीं आता है। तो ये पोछ ही लगाते हैं। परंतु जिस बाप से तुम ये ज्ञान लेते हो तो उस बाप के लिए कौन सी पोछी लगाना चाहिए है? लक्ष्मी आती है भक्ति मार्ग में तो बरस बरस पोछ ही लगाते हैं लक्ष्मी आने से पहले, धन लेने के लिए। और ये बाप आकर तुमको ज्ञान देते हैं तो तुम कौन सी पोछी लगाते हो है? अरे सारी दुनिया को पोछी लगाए देते हो। ये सारी दुनिया खत्म करनी चाहिए। तुमको चाहिए नई दुनिया रहने के लिए, जिसके लिए गाया हुआ है देवी देवताओं के पैर कभी इस तमो प्रधान पृथ्वी पर नहीं पड़ सकते हैं। तो क्या करना पड़े है कि सारी तमो प्रधान दुनिया को भस्म करना पड़े। साक्षात्कार भले करो देवी देवताओं के, परंतु देवताएं इस पति सृष्टि पर पैर रख न सके। अच्छा, दूसरी बात बच्चों को समझाना, शाम को क्लास नहीं हो सकेगा। कहाँ जाएगा? खुदा जाने, यानी बाबा जाने। और बाबा कहते हैं कि कोई भी बच्चियां स्टेशन पर नहीं जाओ। कब है? जब बाबा जाते हैं तो कोई भी बच्चियां स्टेशन पर नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि वहां बीड़ी सिगरेट फलाना बहुत बात आती है। वहां भी आती है ना, तो तुम लोग वहां तकलीफ नहीं करना। मैं यहां से छूट जाऊंगा। बाबा कहते हैं ये तो बाबा पसंद नहीं करते हैं। मनुष्यों को मालूम नहीं है कि ये कौन है। कोई को भी मालूम नहीं है कि ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये तन मन धन की सेवा करके भारत को स्वर्ग बनाए रही है। इसलिए इस भारत माता के लिए ही गाया हुआ है वंदे मातरम। और ये लोग वंदे मातरम कहते हैं भारत धरनी को, माताओं को नहीं कहते हैं। माताएं सभी पतित हैं। तो भला उन माताओं को छोड़ करके धरती माता को कहते हैं वंदे मातरम।
अभी ये धरती भी है मुट्ठी पतित। अभी पतितों को वंदे मातरम भी नहीं कह सकते हैं। कोई भी पतित को वंदना नहीं कही जा सकती। कुमारियां हैं, उनकी माता पिता भी वंदना करते हैं। जब मुट्ठियां बंद शादियां करती हैं तो मुट्ठियों को वंदना करनी पड़ती है। किसकी है? माँ बाप की नहीं, सास ससुर की। जहां ससुराल में जाती है तो सबकी वंदना करनी पड़ती है। देखो शादी के पहले और शादी के बाद कितना फर्क हो जाता है। तो अभी बाबा कहते हैं पतित न बनो। अगर शादी की फिर वो डाका उतरना पड़े। क्योंकि उसी बिख की टेस्ट कर ली ना तो तौबा तौबा। देखो वो बिख की टेस्ट छोड़ते ही नहीं है। बाप कहते मैं बादशाही देता हूं तो तुम बिख पीना छोड़ो, मैं अमृत पिलाता हूं। अरे तोबा तोबा तोबा, छोड़ते ही नहीं है, बहुत नहीं छोड़ते। बिख नहीं मिलती है तो बिख दे दे, मैं मारता हूं नहीं तो। ऐसे ऐसे केस होते रहते हैं। हाय बिख, हाय बिख। जैसे ये जो आधा कल्प का दुश्मन है ना, अरे बच्ची तुमको गोपिकाओं की कथाएं सुनाई ना, ऐसी हमारे पास तो ढेर आती हैं। बस बोलते हैं बिख दो नहीं तो मैं कूद पड़ता हूं। बिख देती हो नहीं तो मैं जाता हूं, कूदता हूं। अब ऐसी हालत में वो बेचारी क्या करे? तुमको ये गोपिकाओं की कथा सुनावे ना, जिनको ये जबरदस्ती नगन करते हैं, बात मत पूछो। अनेक प्रकार से ये गंध होती है तो पाप का घड़ा बढ़ता है ना। यहां तक कि कई तो मर भी जाती हैं। ऐसे ऐसे केसेस होते रहते हैं, तुम सुनते भी रहते हो अखबार में। अरे ये तो बनी बनाई बन रही, इनका फिर फिक्र क्या करना है? ये भी ड्रामा में था,
तुम क्यों फिक्र करते हो? ये तो फिर कल्प कल्प होता रहेगा। फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत अखबार वाले गंदे गंदे चित्र लिखते हैं। अरे बैठ करके उनको भौंकने दो। जो कलंकीधर बनते हैं उनके पिछाड़ी कुत्ते भी तो भौंकेंगे ना। गाया हुआ है कि जो कलंकीधर बनते हैं यानी जो बादशाह बनते हैं उनके पिछाड़ी उतने ही कुत्ते। ये है ना, जास्ती नहीं। जितने कलंकीधर है उतने कुत्ते। या डीओजी डॉग या जीओडी गॉड, ठीक है ना। अच्छा, वो तो गॉड एंड गॉडेज। या वो कुत्ते का बच्चा, ए गधे का बच्चा, ए उल्लू का बच्चा। तो होशियार बच्चे कहेंगे ना कि तुम क्या गधा हो जो हम तुम्हारा बच्चा हूं। बाबा ने वो बात समझाई ना। वो कोर्ट में जज ने उनको कहा तुम कोई गधा है, बातचीत नहीं करते हो। बोला साहब हम अगर गधा तो तुम गधा नहीं। हम सभी एक पिता की संतान है ना। अगर तुम गधा हो तो मैं भी गधा हूं। अभी वो जज क्या करेगा? 27/2/66 की वाणी का 9वां पेज। वो कुछ कह सकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं तो कोर्ट में ऐसे ही कोई किसको कह दे तो ऑफ कोर्ट हो जावे। उसने खुद ही कह दिया ए गधे का बच्चा। तो उसने बोला हम गधे का बच्चा तो तुम भी गधे का बच्चा। गाते तो है ना, यहां बहुत अच्छा गाते हैं। हो गया। अच्छा बच्चे, हम आते हैं ब्रेकफास्ट करने। क्योंकि कोई से मिल ना पाया या क्या, हम भी बैठ करके खाते हैं, तुम भी बैठ करके खाओ। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझो कि हमको कोई खास बात करनी है। हम सब बैठे हैं ना। अब ये ले जाने की कोई चीज तो है नहीं, खाने की चीज है। तुम बैठ कर खाओ, मैं भी खाता हूं।
हाथ से खाना अच्छा है, खा लो। हम ब्रेकफास्ट करते हैं मिल करके, सबसे बैठ करके, तुम्ही से बैठ करके खाओ, मिल करके खाओ, तो वो खाते हैं। खाओ बच्चे खाओ, शिव बाबा को याद करके खाना, समझा ना? अच्छा, ये फिर कहते हैं हम जो खाने वाला हूं वो शिव बाबा तो कोई नहीं खाएगा ना, वो तो शिव बाबा वासना भी नहीं लेंगे। हम जो खाता हूं तो शिव बाबा को याद करके खाता हूं, तुम भी ऐसे ही खाओ। यहां भी ये घर है, क्योंकि बाप दादा और बच्चे हैं तो घर हुआ ना। इसको कहा जाता है ईश्वरीय घर। पीछे होगा दैवी घर, उसके पीछे क्षत्रिय घर है, फिर वैश्य घर, फिर शूद्र घर। कोई को शुगर होगी, क्या बोलते हैं उसको? डायबिटीज। डायबिटीज जिसको है वो हाथ उठाओ। बच्ची के साथ बैठ करके ये गाते थे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, ये याद है? तो ये किसको कहते थे? एक को कहते थे ना। तो वो दिन आखिर आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे वो दिन आज आया, जो इनके साथ बैठ करके खाते हो और उनसे वर्षा लेते हो, है? इनके साथ बैठकर खाते हो और उनसे वर्षा लेते हो। जिसके साथ बैठ करके खाते उनसे वर्षा नहीं मिलता, उनसे कहकर दूर क्यों किया? किसी ने कहा बाबा वहां से मैं थक गई, अब दोबारा फिर बहुत बड़ा। नहीं बच्चे, रात फिर कहेगी कि अच्छा काली देवेन सबको समझाओ। देखो वो भी दिन आ जाएगा, तुमको यहां ही बैठाई देगा। और मैं निकल जाऊंगा। लेकिन स्टेशन पर माताएं नहीं जाना बिल्कुल। ये अच्छा नहीं है वहां। किसी बहन ने कहा भाई लोग जावेंगे, नहीं, जो मोटर है तो उनको तकलीफ नहीं है ऐसे भी, बाकी बस ये बस में ये सब बाबा बैठा है, पीछे क्या करेगी? वहां तुम सबका जाना अच्छा नहीं लगता। यहां तो गुप्त बैठा है, गुप्त। किसी ने कहा
कोई को कुछ चाहिए क्या? नहीं बच्चे, इनको कुछ भी पूछने करने का या कुछ भी नहीं है। बच्चों को चाहिए सिर्फ बाप से वर्षा। तो सबको अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वर्षा मिल रहा है। वर्षा मिल रहा है या ज्ञान मिल रहा है? ये ज्ञान ही तुम्हारा स्थूल धन बन जाएगा। जब स्थूल धन बन जाएगा तो क्या ये ज्ञान स्वर्ग नहीं बनेगा? इस ज्ञान से तुम स्वर्गीय वाइब्रेशन नहीं बनावेंगे क्या? स्वर्गीय वाइब्रेशन बनाएंगे संगठन में, तब तो स्वर्ग में जावेंगे। नरक में मरेंगे तो कहां जन्म लेंगे? तो नरक में। और स्वर्ग के वाइब्रेशन में मरेंगे तो कहां जन्म लेंगे? स्वर्ग में जन्म। अच्छा, ओम शांति।